राइट नाउ सी ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। रेक्टेंगल में हमें पता है कि क्या हो जाता है, अपोजिट अपोजिट वाले साइड्स इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द साइड्स इक्वल हो जाते हैं, करेक्ट। सो रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर नहीं बोल सकता हूँ बच्चा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, फिर क्या लिखा है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। डेफिनेटली रोम्बस हो, रेक्टेंगल हो, ओके, स्क्वायर हो, सबके सब अपोजिट वाले साइड्स क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। सो दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, करेक्ट, ट्रू हो जाएगा। आप लोग टेक्स्ट बुक के अंदर लिख सकते हो आंसर, ठीक है। फिर क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। हाँ, स्क्वायर्स, रोम्बस क्या कहता है कि अपोजिट नहीं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर के सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल क्या कहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर के अपोजिट क्या, सबके सब इक्वल होते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज ट्रू, इसीलिए सी वाले का क्या आ जाएगा, चलो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। फिर डी वाले की बात करें हम लोग, तो डी वाला क्या कहता है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। कुछ भी, सारे के सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होंगे, रोम्बस भी होंगे, तो ये तो गलत हो गया सर। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। नहीं, जो काइट होता है ना बच्चा, काइट के अंदर, काइट कैसा रहता है, काइट ऐसा रहता है ना, एक बड़ा हो जाता है। तो रोम्बस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए, चारों इक्वल होना चाहिए। तो ऑल द काइट्स आर रोम्बस, हाउ इज दैट पॉसिबल, सो नॉट पॉसिबल सर। सो दैट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑल रोम्बस आर काइट। हाँ, रोम्बस को काइट कह सकते हो, क्योंकि काइट में क्या होता है, सिर्फ ये साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है, नीचे के बेस इक्वल हो जाते हैं और ऊपर का टॉप वाला साइड इक्वल हो जाता है, करेक्ट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम आर ट्रापेजियम। ट्रेपेजियम में क्या कहता है पता है, ट्रेपेजियम का जब आप डेफिनेशन सर्च करेंगे ना, तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन है कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, करेक्ट। सो पैरेललोग्राम में तो दोनों पैरेलल है, सो दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, फिर ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ओके, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम मीन्स क्या सारे के सारे स्क्वायर्स ट्रेपेजियम होते हैं। हाँ, डेफिनेटली होते हैं सर। सो दैट मीन्स ये वाला भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी बेस इक्वल होगा, क्योंकि सारे के सारे साइड्स इक्वल है। सो ट्रेपेजियम यहाँ पे कोई भी बन पा रहा है, ठीक है। उसके अलावा सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब पैरेललोग्राम के अंदर चल जाएंगे, स्पेशली स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, और कौन सा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, सब पैरेललोग्राम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल जरूर होता है, तो इस तरीके से आप याद रखो, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया, चलो। इसका हम लोग बाद में पीपीटी से भी पढ़ेंगे, एक बार हमारा ये लिख के हो जाएगा ना, तो इसका सेकेंड राउंड हम लोग पीपीटी से करेंगे, तो वहां पे आपको डायग्राम वगैरह से और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? You can write the answer in the textbook and just tell me if that is done. We can move to the next question. अभी हमारा टारगेट है 3.4 पहले कंप्लीट करके ले ले, ठीक है। बाद में पीपीटी इसका बहुत बड़ा है, वहां पे हम लोग और एनालिटिकल चीजें करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओके, अच्छा। Done, sir. ओके, अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, identify all the quadrilateral that have four sides of equal length.
स्क्वायर और रोम्बस का हो जाता है फोर राइट एंगल। चार राइट एंगल किसके पास है? रेक्टेंगल और स्क्वायर के पास है। चलो ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। So now see, now this question what they are saying, identify all the quadrilateral that have four sides of equal length। तो किन किन लोगों के पास इक्वल लेंथ होता है? एक तो मेरे स्क्वायर के पास इक्वल लेंथ आप लोगों ने देखा होगा। स्क्वायर के पास एक 90 डिग्री होता है, सब 90 होते हैं, ओके, एंड ऑल इक्वल। उसके अलावा जो रोम्बस है, रोम्बस मतलब स्क्वायर जैसा ही रहता है, सिर्फ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, ओके। वहां पे 90 डिग्री नहीं होता, यहाँ पे आपको 90 डिग्री भी देखने मिलेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज रोम्बस, ओके। तो दोनों के पास क्या हो जाता है? फोर साइड्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? चलो, स्क्वायर आएगा और रोम्बस आ जाएगा, ठीक है। बात करें दूसरे का, फोर राइट एंगल, तो एक तो स्क्वायर के पास राइट एंगल होता ही होता है। उसके अलावा जो रेक्टेंगल आप लोग ने देखा होगा, ठीक है। रेक्टेंगल में का क्या प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट वाले इक्वल हो जाते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। उसके अलावा सर 90 डिग्री भी आपको मिलेगा, ठीक है। सो रेक्टेंगल के पास 90 डिग्री है, करेक्ट, और स्क्वायर के पास भी 90 डिग्री। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। कंप्लीट कर लो, चलो। Done, sir. ओके, अच्छा, गुड। हाँ, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी पूछा है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल। मतलब स्क्वायर ही एक ऐसा है जिसको आप क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन सेटिस्फाई करते देखेंगे, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन सेटिस्फाई करते देखेंगे, रोम्बस का डेफिनेशन सेटिस्फाई करते देखेंगे, इवन रेक्टेंगल का भी, करेक्ट। तो स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज क्लोज ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, ओके फाइन। स्क्वायर इज पैरेललोग्राम ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ओके, पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि both sides are equal and parallel and angles are also equal, ठीक है। मैं नंबर लिखाता हूँ, it is not proper। Square is rhombus because all sides are equal and opposite sides are parallel। Square is rectangle because opposite sides are equal and has equal diagonal। Wait, I will tell you कैसे लिखना है। देखो, अगर हम डेफिनेशंस की बात करें ना, चलो, तो क्वाड्रिलेटरल का क्या डेफिनेशन होता है? क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन हो जाता है कि इट हैज फोर साइड्स एंड ऑल द फोर साइड्स आर व्हाट, इनक्लोज। इनक्लोज मतलब एक दूसरे से जॉइंट है, बात समझा? अब क्या हो जाता है यहाँ पे, अब क्या हो जाता है बच्चा, क्या स्क्वायर को मैं क्वाड्रिलेटरल कह सकता हूँ? ठीक है, एक सवाल उठता है कि क्या मैं स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कह सकता हूँ? तो डेफिनेटली सर, उसके पास चार साइड्स हैं। तो पहले वाले का क्या है? अ स्क्वायर इज quadrilateral because it has four enclosed sides। मतलब चार साइड्स है और चारों के चारों क्या है? जॉइंट है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि तीन जॉइंट है और एक टूटा हुआ है। दिस थिंग यू कैन नॉट फाइंड, ठीक है। अच्छा, अगर बात करूं चलो पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम के केस में आपको देखने मिलेगा कि पैरेललोग्राम
क्या मैं स्क्वायर को पैरेललोग्राम कह सकता हूँ? डेफिनेटली सर, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या डेफिनेशन होता है? पैरेललोग्राम का डेफिनेशन हो जाता है कि अपोजिट साइड्स आर व्हाट? पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। बात समझा? तो क्या हम स्क्वायर का अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट है? डेफिनेटली है सर। ओके, सो अ पैरेललोग्राम इज, नहीं, स्क्वायर तो कर ना, सोचो स्क्वायर का इतना मल्टीपल फैसिलिटी है। ओके, a square is a parallelogram. Okay, square एक parallelogram है because it has opposite sides parallel and congruent. ठीक है? अच्छा, सर रोम्बस का क्या डेफिनेशन है? जब आप रोम्बस का डेफिनेशन सर्च करेंगे ना, तो यू विल फाइंड कि रोम्बस क्या हो जाता है। रोम्बस मींस क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। समझा? तो स्क्वायर का भी तो इक्वल होता ही है ना सर, बात समझ। इसीलिए ये वाला भी रोम्बस में आ जाएगा। ठीक है, a square is a rhombus because it has all sides कॉन्ग्रुएंट। समझा? फिर नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन डी वाला, डी वाला क्या है? रेक्टेंगल। क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है? रेक्टेंगल का क्या डेफिनेशन है सर? रेक्टेंगल का जब आप डेफिनेशन सर्च करोगे, यू विल फाइंड कि रेक्टेंगल मींस अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्या स्क्वायर में होता है? डेफिनेटली होता है। सो अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल because it has opposite sides congruent and each angle is right angle। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आप लोग रीजनिंग दे सकते हो चारों का। चलो कंप्लीट कर लो। मेहनत चलो।
हो जाएगा तो बोलो किसी से। अच्छा ओके। मेधा का हो गया है कुछ। सर डन। ओके परफेक्ट। अच्छा, नेम द quadrilateral whose diagonal bisect each other। तो ऑलमोस्ट सभी के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, बस साइड छोड़ के, ठीक है। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ उनके करते हैं जिनके ने जो ऑल द साइड्स है वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। एंड डायगोनल्स इक्वल कब होंगे, जब 90 डिग्री होंगे, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। इसका मैं ट्रिक भी आपको दूंगा, टेंशन। ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछा है सर, नेम द quadrilateral whose diagonal bisect each other। जब अपोजिट वाले साइड्स इक्वल होंगे ना, तो डायगोनल्स ऑटोमेटिक बाइसेक्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें सबका नाम आएगा। रेक्टेंगल का नाम आएगा, स्क्वायर का नाम आएगा, रोम्बस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी बाइसेक्टर बोलेंगे ना, रोम्बस का आएगा, इवन पैरेललोग्राम कोई रहा तो भी चलेगा, ठीक है। So here you can write parallelogram, ठीक है। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका होता है पता है, जिसका जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका होगा, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऑल साइड्स इक्वल किसके हो जाते हैं, ऑल साइड्स इक्वल हो जाते हैं मेरे स्क्वायर के इक्वल हो जाते हैं, ओके। और रोम्बस के भी इक्वल हो जाते हैं, तो ये दो लोगों का याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपको मिलेगा। डायगोनल्स इक्वल कब होता है, जब 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री किस किस में है, 90 डिग्री आपको स्क्वायर में देखने मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा रेक्टेंगल में भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये दो लोगों के पास क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कंप्लीट करना। डन सर। अच्छा हो। आज तो मुझे किसका ओरल दिया, इंग्लिश का दिया ना, इंग्लिश का ओरल दिया ना।
क्या नाम है इस चैप्टर का? ओरल जिसका तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया तू। कैसे करें? ये यही तो पढ़ा था इतने क्वेश्चन। नाउ यू सी दिस इंग्लिश. Okay, chalo, let's see the next one. Oh, explain why rectangle is a convex quadrilateral. Convex का definition हम लोग ने पढ़ा था, if you remember. क्या था convex का definition? हम्म? Convex का definition तो angle के ऊपर पढ़ा था हम लोग ने. रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल इंटीरियर में है, hence it is convex quadrilateral. लेस देन 90 डिग्री शायद पड़ा था, करेक्ट. कॉनकेव का कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स quadrilateral. क्या पढ़ा था, चलो. ओके. The convex quadrilateral has four side and all four interior angle that each measure less than 180 डिग्री. ठीक है, तो जो भी इंटीरियर एंगल्स है वो क्या होंगे, लेस देन 180 होंगे. और कॉनकेव में क्या हो जाता है, कॉनकेव quadrilateral has four sides but one of the interior angle measures more than 180 डिग्री. कोई एक एंगल जो होता है that measures more than 180 डिग्री, करेक्ट. तो ये जो डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था ना, चलो, ये काफी है इसको करने के लिए. तो रेक्टेंगल वगैरह का डायगोनल नहीं चेक करेंगे हम लोग, ठीक है. एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. क्या डेफिनेशन है, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, अ quadrilateral इज अ convex quadrilateral if each interior angle measures less than 180. मतलब जितने भी इंटीरियर एंगल्स है ना वो क्या होंगे, लेस देन 180 होंगे, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों, क्योंकि दे आर व्हाट, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. तो सिंस रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो वी कैन से दैट कि अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं ना, चलो सबके सब कॉन्वेक्स ही होते हैं, तो टेंशन मत लो.
कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेट में, ठीक है। चल कंप्लीट कर दो।